हेलो क्लास। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले सारे बच्चे जो लोग अभी आ चुके हैं लाइव उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ें तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या करें, नोट करते जाएं, लिखते जाएं। एक प्रॉपर आपके पास नोट होना चाहिए पढ़ते समय ही, है ना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से आपका जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर से आप इस लेक्चर को देख सकते हो और उस टॉपिक को पॉज करके आप समझ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल का ये मेरा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने मेटल के बारे में बताया, मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में बताई, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताई। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में जाने से पहले हमको पढ़ना क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ये हम इम्पॉर्टेंट होना चाहिए किस क्लास में हमको क्या पढ़ना है, किस टाइम हमको क्या पढ़ना है, किस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमको क्या पढ़ना है। अगर ये सिलेबस हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लें या जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आपके जिस बोर्ड से हो, आप उस बोर्ड ने दिया है, उसी सिलेबस पे अगर हम वर्क करना स्टार्ट करें तो हम उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो कुछ आलतू फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे। मेटल तो बहुत सारे मेटल हैं, बहुत सारे मेटल के बारे में नहीं जानना है। केमिकल प्रॉपर्टी में जाने से पहले हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिस्कस करेंगे। जो आपके बुक में दिया उससे थोड़ा बेटर डिस्कशन करेंगे, बट उतने ही मेटल के बारे में जानना है आपको जितने मेटल के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है आप रिएक्शन विथ एयर। और आपको पता है कि एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैस आपके एयर के अंदर हैं। लेकिन एयर के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस से रिएक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे आज के डेट में पढ़ेंगे। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि कोई मेटल क्या नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, क्या करता होगा या करता है। लेकिन अभी आज की डेट में आज हमको क्या डिस्कस करना है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या हम इसको कह सकते हैं कंबसन रिएक्शन। क्योंकि कहीं भी कुछ भी अगर हम कंबसन के बारे में डिस्कस करते हैं तो कंबसन विदाउट ऑक्सीजन नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन सपोर्ट कंबसन, कंबसन को सपोर्ट करता है। तो सिंपल सी बात, हम मेटल को जला के देखेंगे कि मेटल का कंबसन होता है या मेटल का कंबसन नहीं होता है। उससे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि कौन से मेटल आपके हाईली रिएक्टिव कैटेगरी में आते हैं, कौन आपके मीडियम रिएक्टिविटी है और कौन आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इसके लिए हम लोग मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जानेंगे। वैसे तो हमने इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बता रखा है, लेकिन फिर भी जो बच्चा पहली बार आके पढ़ रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, उसको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। सपोज करो कोई है जिसका नाम है परविंदर चौधरी। परविंदर चौधरी मतलब PBC। और इसका एक दोस्त है जिसका नाम है सैयद मोहम्मद अली। परविंदर चौधरी जो है, हमने ऐसे लिखा PBC, और ये उसका दोस्त है सैयद मोहम्मद अली। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत जेंटल हैं, बहुत मासूम है, बहुत जेंटल हैं। तो हमने ZINTL लिख दिया, जेंटल हैं। और दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसको CMS भी कहते हैं। वो एक स्कूल में पढ़ते हैं जिसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। और स्कूल में उन्होंने 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा। और 12th पढ़ने के बाद वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में एंटर किए, जहाँ आपका ग्रेजुएशन होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, दोनों एक साथ होगा। जैसे एक स्कूल है जिसमें 9th 10th भी होगा, 11th 12th भी होगा, उसी तरह से एक कॉलेज है जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। तो CMS में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो दोनों दोस्त परविंदर चौधरी और सैयद मोहम्मद अली, जो बहुत जेंटल थे, एक PG कॉलेज में क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो इतने ही मेटल के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। एंड दिस इज द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे है ये आपका क्या है, आपका इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मोस्ट रिएक्टिव। मतलब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो इस मेटल की रिएक्टिविटी को ज़रूर चेक करेंगे।
और जो बॉटम पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लीस्ट रिएक्टिव। मतलब ये किसी भी कंडीशन में नॉर्मली आपका जो और मेटल रिएक्शन करते हैं उसके कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी बहुत बहुत क्या होगी, आपकी कम होगी। और जो मेटल आपका लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में आएगा उस मेटल की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। रीजन है कि अगर कोई मेटल बहुत रिएक्टिव है, अगर हम उसकी ज्वेलरी बना लेते हैं, मेलेबल तो है ही है, डक्टाइल भी होता है मेटल, और अगर हम उसकी ज्वेलरी बना लेते हैं तो आप ऐसे सोच के देखिए कि अगर वो रिएक्टिव है तो एयर से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, हीट से रिएक्शन करेगा, लाइट के परजेस में वो अपने फेज को चेंज कर जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी और वो मेटल बिल्कुल भी ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो ज्वेलरी उसी मेटल का बनाया जाता है जिसकी मेलेबिलिटी डक्टिबिलिटी के साथ साथ उसकी रिएक्टिविटी बहुत लीस्ट हो। तो आप देखिए पीजी में जो जी आता है इसका मतलब होता है गोल्ड, या पी का मतलब होता है प्लेटिनम, एस का मतलब होता है सिल्वर। तो आप इतना अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड की हम लोग ज्वेलरी क्यों बनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वाई, तो आपको बताना है दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ही इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मतलब मोस्ट स्टेबल, और केमिस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है बेटा। इसीलिए ज़िंदगी में आपको भी बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा कोई भी पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा कोई भी कोर्स चूज नहीं करना है, ऐसी कोई भी किताब नहीं पढ़नी है जिससे हमको आधा अधूरा नॉलेज मिले। हमको 100% नॉलेज चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हो सकूं, स्टेबल हो सकूं, आगे बढ़ सकूं। इसी तरह से गोल्ड लाइट पैरामीटर आपको क्या करना है, सेट करना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। इस पी का मतलब होता है पोटेशियम, और बी का मतलब होता है बेटा बेरियम, सी का मतलब होता है कैल्शियम, एस का मतलब होता है सोडियम, एम का मतलब होता है मैग्नीशियम, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक, अब ये जो 6 मेटल आते हैं पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, अगर हम इन मेटल के बारे में बात करेंगे तो ये आपके क्या किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल। और अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं, इस सीरीज के ऑर्डर को देखते हैं तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के कैटेगरी में आता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपको कहीं कहीं बेरियम, कैल्शियम ना देके सीधे पोटेशियम और सोडियम दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बात सही है। आगे चल के जब क्लास 12th में जाओगे आप और इसका एग्जैक्ट रीज़न पता करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे, हम फाइंड करेंगे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम, तो ये पूरी सीरीज निकल के आपको आएगी। बट क्लास 10th में हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने लाए हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे के सारे मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमको जेड से मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। आई से हम इसको क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। एन का मतलब हो जाता है जिसको निकिल कहते हैं। टी का मतलब होता है टिन, जिसका सिंबल होता है SN, और लेड को हम लोग क्या कहते हैं, PB, है ना। अब हम अगर इस सारे मेटल की बात करते हैं, इन सारे मेटल की बात करेंगे बेटा, तो आपके मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। मीडियम रिएक्टिव है, या कहीं कहीं आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है मॉडरेट रिएक्टिव। क्या लिखा रहता है भाई, लिखा रहता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। फिर से आ जाता है का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन फिर मेटल की कैटेगरी में आप रख रहे हो। हमने बार बार बताने की कोशिश की कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टी वो पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है, और हम उसका अलग से एक लेक्चर लेंगे, लगभग 30 से 40 मिनट का होगा, जिसमें हम केवल हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हाइड्रोजन हम लोग 2 जगह पढ़ते हैं, कि अल्कली मेटल के साथ भी पढ़ते हैं, और हाइड्रोजन को हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी पढ़ते हैं। उसका क्या रीजन है आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हम लोग हाइड्रोजन को भी मेटल ही समझ के रखते हैं। तो हमको पता होना चाहिए एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है निकल से, निकल ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, टिन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से और लेड से, और लेड से कम रिएक्टिव कौन है आपका, लेड से कम रिएक्टिव आपका हाइड्रोजन आता है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, काफ़ी हेल्प करेगा ये रिएक्टिविटी सीरीज केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए।
ठीक। उसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं बेटा, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं आपके, वो कौन कौन है? वो है आपका कॉपर। एम से हो जाएगा आपका जिसको मैग्नीज कहते हैं। एस से हो जाएगा जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं। पी से हो जाएगा प्लेटिनम। और जी से क्या हो जाएगा आपका गोल्ड। एयू इसका सिंबल है। अब अगर हम कॉपर, मैग्नीज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड को रखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के सीरीज में आपका ये पूरा का पूरा सीरीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो होपफुली आपको ये पूरी की पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई होगी। आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, आप इसको देखिए।